अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। जी आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जी वो आइल्स से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है जी आइल्स का टेस्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, ये पूरी दुनिया में माना जाता है और इवन हर यूनिवर्सिटी ही इसको एक्सेप्ट करती है। अगर आप एज अ स्टूडेंट ये टेस्ट पास करते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। वैसे एक तो ये टेस्ट जो है ना आजकल बहुत महंगा हो गया है और ये ऊपर से काफ़ी मुश्किल भी है। और आपको पता है इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, इसके 4 ही मतलब पार्ट्स हैं। स्पीकिंग का है, लिसनिंग का है, रीडिंग का है, राइटिंग का है और इन चारों के अंदर आपको एक स्पेसिफिक बैंड चाहिए होता है, स्कोर चाहिए होता है। अगर आपका वो नहीं आता तो जी फिर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन जो है ना वो नहीं हो पाता या आपको इसको पूरे टेस्ट को दोबारा से देना पड़ता है। लेकिन जी अब इस ऐसा नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप किसी एक के अंदर रह जाते हैं, एक मॉड्यूल में रह जाते हैं या आपका जो रिक्वायर्ड बैंड है ना वो नहीं आता, तो आप रीटेक में जी उस मॉड्यूल को दे के इम्प्रूव करके कर सकते हैं। उसका मतलब आप उसको उसके ऊपर फोकस करके उसकी तैयारी करके तो आप उसको रीटेक में खाली उसी एक मॉड्यूल को जिसके अंदर आपका बैंड कम आया है तो आप अपना रिक्वायर्ड बैंड ला सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी जी ये कब से मतलब ये कैसे होगा, कब से ये मतलब ये वाला जो रीटेक है वन स्किल रीटेक आइल्स वाली ऑप्शन आ रही है। और प्लीज़ आप लोगों ने मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोग इसकी कोई चीज़ स्किप ना करें। और अगर आप ये टेस्ट देते हैं और किसी एक मॉड्यूल में भी रह जाते हैं, फॉर एग्जांपल चारों में से स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में से भी, तो फिर आपका जो ओवरऑल बैंड होता है ना वो भी इफेक्ट हो जाता है किसी एक में बैंड कम आने की वजह से। तो फिर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने में या जिस पर्पज़ के लिए भी आप दे रहे हैं उसमें थोड़ा मसला आ सकता है। तो जी आपने इसके लिए क्या करना है जी, ये एक इन्होंने नया मतलब इसमें आइल्स में रूल लेके आए हैं। 26 सितंबर 2023 से जी ये इम्प्लीमेंट हो गया है, स्टार्ट तो शुरू इस पे काम शुरू हो गया है। अगर जी इसका आप किसी एक मॉड्यूल के अंदर रह जाते हैं तो आप सिर्फ वन स्किल रीटेक ऑप्शन से फ़ायदा उठाते हुए जिसके अंदर आपका स्कोर कम आया है, आपने उसको इम्प्रूव करना है, तो सिर्फ आप उसी की रीटेक में दे के तो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो फिर आपने पहले टेस्ट दिया होगा 3 मॉड्यूल्स का उनका और ये जो आप रीटेक में देंगे इन दोनों को मिला के फिर ओवरऑल आपका जो बैंड है ना वो बनेगा, वो कंसिडर किया जाएगा। और ये मैंने आपको बताया 26 सितंबर 2023 से ये इम्प्लीमेंट हो गया रूल। और आप इसके अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसकी कंडीशन ये है कि आपने ये 60 डेज के अंदर अंदर ये रीटेक वाली जो ऑप्शन है ना ये आप अवेल कर सकते हैं विद इन 60 डेज। इसके बाद ये जो है ना ऑप्शन आप अवेल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा ये है कि इसके एक में आप सिर्फ एक मॉड्यूल का ही दे सकते हैं। अगर आप 2 या 3 का देना चाहते हैं, उनका इम्प्रूव करना चाहते हैं बैंड, तो वो आप नहीं कर सकते। फिर आपको दोबारा से नए सिरे से टेस्ट बुक करना पड़ेगा, दोबारा से आपको टेस्ट देना होगा। एक और इसकी जो मेन कंडीशन है इसकी मैं आपको वो भी बता दूँ जी, वो ये है, ये कंप्यूटर बेस्ड जो फॉर्मेट वाले आइल्स देंगे ना ये ऑप्शन उनके लिए है। आपको पता है पेपर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये कंप्यूटर डिलीवर्ड बेस्ड वाले जो है ना वो आइल्स करने वाले जो भी ये दे रहे हैं आइल्स, तो वो इनसे इस वाली ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी आप लोगों को मेरा पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपने आइल्स देने का फॉर्मेट पेपर बेस्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। और अगर आपने ये कंप्यूटर बेस्ड वाली फॉर्मेट से आइल्स का टेस्ट दिया है तो आप जी दोबारा इससे ये जो वन स्किल रीटेक वाली ऑप्शन है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी, होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं जी इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।